अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है अल्लाह अकबर, मैं भी बोलता हूँ अल्लाह अकबर, जय श्री राम। लेकिन मैं तो फिर भी अल्लाह अकबर बोलूंगा। बस दोस्ती और भाईचारा गया तेल लेने। माइक कौन लगवाया जी? शानदार करके हम सब लगवाए हैं। हाँ। काहे लगवा दिए हैं माइक? और बगले में हल्ला हुआ कर करवाता था ना, तो 24 घंटा हम हनुमान चालीसा करवाएंगे। 24 घंटा हनुमान चालीसा बजेगा? हाँ बजेगा। तो दिखा दीजिए। यही मंदिर है जहाँ देखिए माइक लग के तैयार हो गया है, और अब देखिए बज रहा है, तो भक्ति गाना है ना। हाँ 24 घंटा हनुमान चालीसा बजेगा। 24 घंटा बजेगा। उधर अल्लाह अकबर होगा, तो इधर 24 घंटा हनुमान चालीसा बजेगा। एकदम बजेगा तो बजेगा। हाँ बजेगा। आप लोग बहुत ही बढ़िया, जैसे को तैसा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा एआई की ज़रूरत उनको है, क्योंकि कई बार जब ह्यूमन इंटेलिजेंस निग्लिजिबल हो जाता है तो एआई सपोर्ट कर सकता है। वैसे कल कांग्रेसियों की एआई समिट में बहुत ही बढ़िया सुताई हुई है आम जनता के द्वारा, लेकिन मैं उस वीडियो को यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, वरना कल वाली वीडियो की तरह ये वीडियो भी $1 हो जाएगी। तो आप लोग फोटो से ही काम चला लीजिए। बाकी कहाँ, इस वीडियो को मैंने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी का ये देखते हैं कि इस एआई समिट के बाद गलगोटिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही है, उनका क्या कहना है। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी सच बोलने से यहाँ डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी डिग्री न रोक दी जाए। आज एक्चुअली कहते मेरी बस कहते छूट गई थी, मैं गया, कहते कैब हम लोगों ने करी, मेरे कुछ दोस्तों ने, तो कैब वाले तक बताया कि आप तो गलगोटिया, अच्छा आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पिकअप करना है, तो उनको तक ऐसा कहते इमेज आ गई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो हम लोगों ने कुछ बुरा ही करा होगा। हमारे घर से फोन आ रहे हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में क्या सब हुआ है, नहीं हुआ है, उस कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, ये वो डिस डैट, मतलब बहुत सारे मैसेजेस, दोस्त का मैसेजेस आ रहा है, रील सेंड की जा रही है हम लोगों को, कि अभी सारे जितनी भी निगेटिव चीज़ है वही सब दिखा रहे। हम सो के उठते हैं, कम से कम 10-15 रील मतलब हर बंदे की साइड से आ रही है, जो मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ता है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो भेजे जा रहा है हर तरीके की रील की। अब तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ने लगे हो, तुम तो बोलते थे तुम्हारा कॉलेज ऐसा है वैसा है, और अब ये बोल रहे कि ये तो ऐसा ही तो फ्रॉड है। कोविड के समय में वो जो ताली और थाली बजाने वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस पर भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जस्टिफिकेशन दिया था और कहा था कि थाली और ताली बजाने से उसका जो वाइब्रेशन निकलता है उससे कोरोना वायरस मरता है। मेरे बड़े भैया फोन किया और बोल रहे थे तुम्हारे कॉलेज के बारे में न्यूज पे ये आ रहा है वो आ रहा है, तुम्हारे डिग्री का कोई मतलब वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या पढ़ाई छोड़ के घर पे आ जाओ। मेरा जो आई कार्ड है वो मेट्रो में ऐसे मतलब बाहर दिख गया, एंड नेचुरली ऐसे था मेरा आई कार्ड। मेरे से पूछा कि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो, तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने मेरे को टीज करना स्टार्ट करी, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तुमने ऐसा मतलब मेट्रो तक में मेरे को बोल रहे हैं लोग। बेचारे स्टूडेंट्स की लंका लगी हुई है। एक महिला ने एआई समिट के साथ साथ यूनिवर्सिटी की भी ऐसी तैसी कर दी, और एआई की वजह से फिर उस महिला की जॉब भी चली गई। सुप्रिया, ये एआई समिट इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कांग्रेस यूथ वर्कर्स को वहां भेजकर हंगामा करवा देते हैं, इससे दुनिया भर में मोदी और उसके एआई समिट की बदनामी हो जाएगी। राहुल जी आपने हमें बुलाया था, बताइए क्या काम था। चलो सब अपनी शर्ट उतारो और रेडी हो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं राहुल जी? तुम लोगों को एआई समिट के लिए रेडी कर रहा हूँ। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। पर राहुल जी वहां तो दुनिया भर का मीडिया है, पूरी दुनिया की नजर उस समिट पर है। एग्जैक्टली, सब इंडिया के एआई प्रोडक्ट से इंप्रेस हो रहे हैं। हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए अब तक, पर अब कुछ भी करके समिट का मजाक बना के रखना होगा। पर राहुल जी इससे तो इंडियन स्टार्टअप्स का ही नुकसान होगा। पर हमारे अमेरिकन और चीनी बॉसेस का तो फायदा होगा और हमारी पेमेंट बढ़ेगी। वाह राहुल जी, यू आर सो स्मार्ट। चलो अब बर्बाद करते हैं मोदी का एआई समिट। बहुत ही सही वीडियो बनाई, इस सबके पीछे बाकायदा पूरी प्लानिंग थी, वरना एक दिन में टी शर्ट्स कहां से छपकर आ जाएंगी। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। क्या? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। लगता है कि इन्होंने भी अपनी डिग्री गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ही ली है। अब आइए आपको मिलाते हैं बिहार के एक होनहार सप्लायर से। क्या नाम है?
मुकेश और दनियाली। बाबूजी का नाम? ओम प्रकाश चौहान। थाना? दरिया से। जिला? कुशीनगर। जी। पहले भी पकड़ाया है कभी? कितना दिन से काम कर रहा है? 5 दिन से ढो रहा है। सब में है सर। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जगह पर ऐसे होनहार लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। भाई ने क्या ही गजब का दिमाग लगाया है। मुझे लग रहा है कि इसके ही किसी जान पहचान के दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने ही इसकी खबर पुलिस को दी होगी, वरना मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले इसे सदियों तक ढूंढ पाते। और गुजरात से खबर इस वक्त, जहां गुजरात में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए मां पिता की मंजूरी जरूरी हो चुकी है। जहां गुजरात रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट के मैरिज रजिस्ट्रेशन में बदलाव कुछ किए गए। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का विधानसभा में ये ऐलान भी है। नए नियमों में बदलाव के लिए 30 दिनों तक सुझाव यहां पर लिए जाएंगे और सही सुझाव मिलने पर बदलाव भी किए जाएंगे। तो यहां पर बदलाव किए जा रहे हैं और माता पिता की मंजूरी अगर नहीं है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गुजरात के प्रशासन की इस बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जब आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तब आपको अपने माता पिता को साथ लाना होगा और इससे कहीं ना कहीं लफ्जात में भी काफी कमी आएगी। Is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. ट्रक्का वाला गीत है जी। ये सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है? Tattoo. चल भाई हो जा शुरू। कि कौवों की आबादी घट रही है, टट्टू की आबादी बढ़ रही। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? टट्टू, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. गजब बेइज्जती है। एक कांग्रेसी नेता ने ही दूसरे कांग्रेसी नेता को रेल दिया। वैसे सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। अनुज जी, जो हर मामले पे जब हम हिंदू मुसलमान देखते हैं तो कितना कष्ट होता है इस बात से, मतलब कैसे ये देश में कैसे चीज ज्यादा हो गई है? ये राजनीति है, ये राजनीति है और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हिंदू का अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म जाति संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की बे? क्यों शर्म करती? अच्छा, शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति। शर्म किस बात की? वे बहुत ही बढ़िया। एक जमाना ये था कि जब बॉलीवुड में लोग हिंदुत्व की बात करने से डरते थे और आज खुलकर बोल रहे हैं। राम मंदिर डोनेशन के पैसा से कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे इलाज सिर्फ सनातनियों को होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाने वाला सनातनी, पैसा चढ़ाने वाला सनातनी, दान करने वाला सनातनी है, तो भाई उनका पैसों से इलाज भी सनातनियों को होना चाहिए। क्यों नहीं, वो क्या है ना, कुछ लोगों के लिए हम काफिर है, कुछ लोगों के लिए पैसा चढ़ाना हराम है, कुछ लोगों के लिए दूध चढ़ाते वो वेस्ट है, कुछ लोगों के लिए अंधभक्ति है, कुछ लोगों के लिए पूजा पाठ बेकार चीज है, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग देवी देवताओं को नहीं मानते, कुछ लोग चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते हैं। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, जल चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का विरोध करते हैं, जो लोग सनातन में आस्था नहीं रखते हैं, वो इस हॉस्पिटल में कभी भी अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे। हबीब ने रास्ते में, इंटरलॉकिंग वाले रास्ते में जीना बना लिया है। और मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, ये रास्ते में चांद अली ने रास्ते में घर बना लिया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बना लिया है। एकदम दिमाग पार हो जाए सही। इंसान कह रहा है, क्या कह रहा है, और हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम साहिर हमको मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं हिम्मतगढ़ में हूँ। बात ही नहीं कर रहा तुम्हारी। क्यों नहीं कर रहे हो? हम आपको बुलाएं 112, क्यों नहीं बात करोगे हमसे? हमारी बात हो गई ना। क्या बात हो गई हमारी, बताइए आप। तुम्हारी बात हो गई, तुम्हारा ये रास्ते का विवाद है।
हाँ तो रास्ते का विवाद पाएंगे, क्यों नहीं तोड़वा पाओगे? घर बना है, उसको नहीं तोड़वा पाएंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी की, जहाँ पर मजहबियों ने सड़क पर कब्जा करके अपना घर बना लिया है और वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को परेशान कर रहा है और प्रशासन भी इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और अंत में बेचारा हिंदू हार तक के परेशान होकर वहाँ से अपना घर बेचकर पलायन कर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ममता बनर्जी क्या बोल रहा है? ममता बेगम जो बाहर बीजेपी बंगाल में आने से मुसलमान लोग को भगा देगा, बांग्लादेश भगा देगा, पाकिस्तान भगा देगा, कौन बोला भगा देगा? आज तक भारत का अंदर 20 से 22 राज्यों में बीजेपी क्षमता में है। वहाँ का मुस्लिम क्या बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया? कहीं नहीं गया। वहाँ का मुसलमान क्या नमाज पढ़ना बंद कर दिया या उसका मस्जिद में ताला किया? वहाँ का सरकार है, जो वहाँ का बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या वहाँ हिंदू लोग का उन्नति करता है, मुसलमान को नहीं करता है? ये ममता बनर्जी मिथ्याचार कर रहा है। हम लोग का मुस्लिम लोग को डरा डरा करके आज 15 साल से वो लूट के हम लोग का वोट ले रहा है बंगाल में। आज वो क्षमता में है, हम लोग जाग चुका है। इंशाअल्लाह इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ में जुड़ा हुआ है, हम लोग आम आदमी है। इस बार बंगाल में हम लोग बीजेपी को लाएंगे। अरे चोर ममता बेगम को पश्चिम बांग्ला से उसको हम बांग्लादेश भेजेंगे इंशाअल्लाह। मुमताज बानो ने बंगाल के मुसलमानों को ऐसे ही डरा रखा है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाएगी, मोदी की सरकार आ जाएगी, तो मुसलमानों का नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें उठाकर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, क्योंकि डर ही आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। लौंडियों की बलात्कारी हो रही है, मोदी संभालेगा तुम्हें। लड़कियों के मदरसे कायम करके उसमें लौंडियों को उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। कमबख्त लड़की का मदरसा, लड़की का मजार पे जाना औरत का कैसा है? मजार पे मदरसे में बुलाओ, मदरसे में बताओ जाना कैसा है इस लड़की का? अल्लाह अल्लाह, हज के लिए जाना नहीं, मस्जिद के लिए मना कर दिया, ईदगाह के लिए मदरसों में बुलाया जा। कितने कांड हुए और मौलवी पकड़े गए। हाँ, त्यागी ने कहा कि इनको भी देखना कि मदरसों, लड़कियों के मदरसे की आड़ में लड़कियों की भी इज्जती कर रहे हैं। माज़अल्लाह, नाम रखा लड़कियों का मदरसा। अल्लाह इन पे और कहर नाजिल फरमा, अल्लाह इन जालिम पे और कहर नाजिल फरमा। एक मौलवी ही मदरसों की करतूत बता रहा है कि मदरसों में कितने घिनौने काम चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी सरकारें हमारे और आपके टैक्स के पैसों से मदरसों को सब्सिडी देती हैं, उसमें पढ़ाने वाले मौलाना मौलवी मुफ्तियों को सैलरी देती हैं। कांग्रेस तो खुद की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है कांग्रेस। अरे 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट पे 10 लाख साधु संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। ये वही कांग्रेस है जिसने भोली भाली महिलाओं के सन 62 में जेवर उतरवा लिए थे। कांग्रेस अंधी है, अंधी, आंखों की अंधी है। इन्हें तो पकड़ के जितने जूते मारे उतने कम है। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, पूरी दिल्ली में। क्या कर रही थी कांग्रेस? जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, पहाड़गंज, क्या नाम है, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे थे। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोग फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो सर्च कीजिएगा द पैट्रियट ऑफिशियल, आपको अपना पेज मिल जाएगा। पेज को फॉलो और लाइक बस कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।